अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे हालात हैं, इन हालात के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम मस्बत सोचते नहीं हैं और हम दूसरे लोगों की रहनुमाई नहीं करते। और सोशल मीडिया पे मैंने फ़ेसबुक पे अक्सर मैं पोस्टें देखता हूँ, वहाँ पे वालिदैन के बारे में लिखा जाता है कि वालिदैन अल्लाह ताला की नेमत है। मेरे भाई, फ़ेसबुक पे ये पोस्ट लिखना ना कि अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है वालिदैन, इससे लाख दर्जे बेहतर है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में, आप रियल लाइफ में आप ये बात माने, इस बात को तस्लीम करें कि वाकई ही वालिदैन अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई नेमत है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हालात देखते हैं तो कुछ और होते हैं, और जब हम सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, कोई पोस्टें देखते हैं, तो हम समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि जितनी औलाद आज के दौर में पाई जाती है, ये फरिश्ता सिफ्त जितनी वहाँ पे ये अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं पोस्टों में और सोशल मीडिया पे कि सारे वालिदैन सुखी हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में किसी वालिदैन को देखते हैं, वालिदैन जगह जगह धक्के खा रहे होते हैं और उनके कपड़े भी इतने गंदे होते हैं कि कपड़े भी उनके साफ़ सुथरे नहीं होते, सिर्फ औलाद की नाअहली की वजह से। अक्सर औक़ात हम ये बात गोल कर जाते हैं कि वालिदैन ने तरबियत अच्छी नहीं की। कुछ वालिदैन तरबियत अच्छी करते हैं, औलाद गलत तरफ चली जाती है, औलाद भटक जाती है अपने रास्ते से। नौजवान नस्ल हमारी जितनी भी है आज, ये किसी की कोई बंदा, आज की जितनी जनरेशन है ना 2023 में, जितने भी लोग हैं, नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे, इनकी तरबियत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी जितनी भी तरबियत करेंगे ना, वो ये समझते हैं कि आप उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, आप उन पे गुस्सा कर रहे हैं या आप उनको कोई तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर। ये नौजवान नस्ल की बात कर रहा हूँ। आज की नौजवान नस्ल को समझाने की ज़रूरत नहीं है। इन नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, और जितनी ज़्यादा पढ़ी जा रही है ये उतने ज़्यादा जाहिल बने जा रहे हैं, उतने ज़्यादा ये तालीम, इतने ज़्यादा ये अदब से दूर होते जा रहे हैं, बड़ों का अदब भूलते जा रहे हैं और अपने आप को नहीं पहचान रहे ये। चलो कम से कम आप ये तो समझे ना कि हम मुसलमान हैं। आप बाकी इतनी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं तो एक बार कुरान मजीद को बमा तर्जुमा पढ़ लें। एक बार बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है नौजवान नस्ल से कि एक बार कुरान मजीद को पढ़े, बमा तर्जुमा पढ़े। आपको इस्लामी तालीमात जब तक नहीं आती ना, तब तक आप अदब करना नहीं सीखेंगे, दूसरों का एहतराम करना नहीं सीखेंगे। वालिदैन असल में ये मैं बात करने का मकसद, आज ना इधर एक बाबा जी आए थे हमारे पास, तो वो कह रहे थे कि मेरे बेटे हैं, बेटियाँ भी हैं। कहते बेटियाँ तो अपने घर में हैं, शादीशुदा हैं, तो जो बेटे हैं ना तो वो 1-2 दिन रखते हैं मुझे घर में, तो फिर मुझे दूसरे के घर में भेज देते हैं। यानी कि उनका आपस में ना मसला बना हुआ बेटों का मुझे रखने की वजह से। तो इसलिए 2-3 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो उसको हमने तो खाना खिलाया, लेकिन ज़्यादा बात नहीं की बाबा जी से। जस्ट मैं ये समझा रहा हूँ कि यार पोस्टें हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, इतनी इतनी अच्छी बातें लिखते हैं वालिदैन के हवाले से कि वालिदैन अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस नेमत का फ़ायदा, इस नेमत से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? इनकी दुआ क्यों नहीं लेते वालिदैन की? आप वो पोस्टें जितनी मर्ज़ी करते रहें, जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में आप दूसरों के साथ मुखलस नहीं है, दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो वो किसी काम की नहीं है आपकी पोस्टें। अपने आप में आप जो मर्ज़ी बनते रहें, उसका फ़ायदा किसी को नहीं पहुंच रहा है ना, तो आपसे बड़ा फिर कोई मुनाफिक नहीं है कि आप अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनते हैं। आप अपने आप में अच्छे हैं लेकिन दूसरों के हक़ में बुरे हैं। आप कम से कम, चलो दूसरों को भी छोड़े यार, कम से कम अपने वालिदैन की तो कदर करें ना, अपने वालिदैन का तो एहतराम करें। नहीं करते हम लोग अपने वालिदैन का एहतराम। हमने अपने वालिदैन को तकलीफ़ों में जकड़ा हुआ है। वालिदैन जिन तकलीफ़ों से गुज़रते हैं ना, उन तकलीफ़ों से जब एक बार कभी ज़िंदगी में, हाँ ज़िंदगी का असूल है कि जैसी करनी वैसी भरनी, हमारी भी शादियाँ होंगी, हमारी भी औलादें होंगी, तो जैसे हमने किया है ना वैसे हालात हमारे ऊपर आ जाएंगे। फिर हम पछताएंगे कि वालिदैन की दुआएं ले लेते, वालिदैन के साथ अच्छाई कर लेते। अरे भाई, पछताने से कुछ नहीं होना। फिर अगर आप वालिदैन की कदर करते हैं ना ज़िंदगी में, और अक्सर ये भी देखा है कि कब्रों पे जा के वालिदैन के ठाठे मार मार के रोते हैं, फिर वहाँ पे तड़पते हैं, वहाँ पे कब्रों पे जाके, वहाँ पे कोई कुछ फ़ायदा नहीं होता उनको। आप ज़िंदगी आसान बनाएं वालिदैन की, आप ज़िंदगी में उनको, उनके लिए सुकून पैदा करें, आप ज़िंदगी में उनका एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनसे दुआएं लें ज़िंदगी में। कब्रों में जाने के बाद वहाँ कब्रों पे जाके रोने का क्या फ़ायदा? ना उनको कोई फ़ायदा पहुँचेगा ना आपको कोई फ़ायदा पहुँचेगा। यार वालिदैन अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है ना, तो इस नेमत से फ़ायदा उठा लो, जितना फ़ायदा उठा सकते हैं। वालिदैन की दुआएं ले लो,
अल्लाह ताला जब आपसे राज़ी होते हैं ना, वालिदैन की खिदमत करेंगे, वालिदैन आपसे राज़ी हैं तो आपका रब आपसे राज़ी है। और जब आपका रब आपसे राज़ी होता है ना, तो फिर आपके मुंह से निकालने की देर है अल्फाज, आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं ना, नेक ख्वाहिशें, वो मुंह से निकलने की देर है। अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश पे कुन फरमाएगा। आप सिर्फ अपने रब को राज़ी कर लें, अपने वालिदैन को राज़ी कर लें, आपका रब राज़ी है। अपने नबी की बताई हुई तालीमात पर अमल करें, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे ना, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आज जो हम कहते हैं ना मुश्किल हालात है, गुजारा नहीं हो रहा, ये जस्ट हम एहतराम भूले हुए हैं दूसरे लोगों का, हम इज़्ज़त करना नहीं सीखे। ये हालात इसी वजह से हमारे ऊपर हैं कि हम लोग अपने नबी के दीन से दूर हैं, हम लोग अपने रब की बताई हुई बातों से दूर हैं, हम अपने वालिदैन की कदर नहीं करते, अपने बहन भाइयों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। आज अगर आप किसी की इज़्ज़त करेंगे, किसी का एहतराम करेंगे, तो कल को मुश्किल हालात में कोई आपके साथ खड़ा होगा। अगर आप लोगों ने आज ही तलक बातें करेंगे दूसरों के ख़िलाफ़, या दूसरों के ख़िलाफ़ जाएंगे, दूसरों को गालियाँ देंगे या दूसरों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे करेंगे, तो कोई भी मुश्किल हालात में आपके साथ खड़ा नहीं होगा। मेरे भाई, हम नौजवान नस्ल जितनी भी है ना, हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और वो मसाइल ना क्रिएट भी हम खुद ही करते हैं, मसाइल पैदा भी हम खुद ही करते हैं। ज़्यादा कोई ना उनसे कुछ हमें हासिल होता है। हम ना एवं किसी ना दूसरे तीसरे के पीछे लग के मोहब्बत इश्क में पढ़ के ना किसी के, हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना भूल जाते हैं। नौजवान नस्ल जितने भी हैं, ये तो खुदकुशियाँ कर लेते हैं किसी दूसरी लड़की के पीछे या लड़के के पीछे। आपने कभी सोचा है आपके वालिदैन पे क्या गुजरती है जब आप इस तरह की हरकत करते हैं? मैंने बिलखते हुए माँ बाप को देखा है। जब कोई नौजवान अपनी खुदकुशी करता है, अपनी जान का ख़ात्मा करता है ना, तो मैंने देखा है एक वालिदैन पे क्या गुजरती है। अपने वालिदैन की ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं, उनकी दुआएं लें, अपने रब को राज़ी करें। आपके मुश्किल हालात कभी भी नहीं रहेंगे, और ना कभी मुश्किल हालात आएंगे आपके ऊपर अगर आपके वालिदैन आपसे राज़ी हैं। हम लोग दूसरे तीसरे बंदे के पास जाके ना दुआएं करवा रहे होते हैं। यार, आपके घर में पीर मौजूद हैं, अपने घर में अपने वालिदैन से दुआएं करवाएं, आपके हालात बेहतर होंगे। अपनी सोच को बदल लें। खुदारा, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहनें हैं। मैं कभी भी किसी को कोई गलत गाइड नहीं करता है, ना मैं कोई गलत इस्लाह देता हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई बात मैं तनकीद वाली करता हूँ, वो मैं तनकीद बराए इस्लाह करता हूँ, मैं तनकीद बराए बिगाड़ नहीं करता। आप अपने वालिदैन की कदर कर लें। जस्ट अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, ये तो हमारे नबी ने फरमाया है कि अपने रिश्तेदारों पे खर्च करने वाला, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला इस दुनिया में और आखिरत में भी सुकून की ज़िंदगी हासिल करेगा। अपने घर वालों के साथ सिर्फ ताल्लुकात अच्छे कर लेना, आपकी ज़िंदगी 1000 गुना बेहतर हो जाएगी। हालात हमेशा मुश्किल हालात नहीं रहते, हालात बदल जाते हैं, बस अपने रब को राज़ी करने की देर है। अपनी सोच को बदलें, अपनी वालिदैन की खिदमत करें, बहुत ज़्यादा खिदमत करें। अगर ये मौका आप गंवा चुके हैं, वालिदैन फौत हो चुके हैं, तो उनकी कब्र पे जाकर दुआ ज़रूर किया करें। हफ्ते में चला जाया करें, महीने में चला जाया करें, जब भी टाइम मिले वहाँ जाके उनके लिए दुआ ज़रूर किया करें, दुआए मग़फ़िरत किया करें। अपने वालिदैन को ज़िंदगी में राज़ी करने की कोशिश करें। और अगर फौत हो चुके हैं, अगर जिन बहन भाइयों के वालिदैन इस दुनिया से कूच चुके हैं, तो लाजमी जाया करें कब्रिस्तान उनके हक़ में दुआ के लिए। अपने रब से दुआ किया करें, आपका रब आप पे रहम करेगा, आपके रब आपके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देगा। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अल्लाह की मखलूक को खुश रखें। अल्लाह ताला आपको कभी भी तंगी नहीं आने देगा। अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।